करेंगी पूजा सचदेवा। शुक्रिया आस्था। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ हैं न्यूज 18 के इस मंच पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरबा से निकलकर अब पूरे प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और नई औद्योगिक नीति भी आ चुकी है। कितना बदलाव हुआ है? सबसे पहले न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस तरह से संवाद का कार्यक्रम रखा है। आप सभी जो हमारे न्यूज 18 के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे ग्रुप के एडिटर सम्माननीय अमनेश देवगन जी, सम्मानीय अभिषेक शुक्ला जी, राज्य संपादक सम्मानीय आकाश शुक्ला जी, संवाददाता सम्मानीय तनु वर्मा जी, संवाददाता आप शायद गुप्ता मैडम, पूजा बहन जी। निश्चित तौर पर कोरबा में मैं पार्षद के रूप में भी काम किया, महापौर के रूप में भी काम किया, फिर कटघोरा से विधायक के रूप में काम किया और अभी फिर से वर्तमान में कोरबा विधानसभा से विधायक हूं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे उद्योग, श्रम, वाणिज्य का विभाग सौंपा है। उसमें कोरबा से निकलकर पूरा राज्य का उद्योग, श्रम देखने का अवसर मिला है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनने के बाद माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों का नया उद्योग नीति 2024-30 तैयार हुआ और उस उद्योग नीति में हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा औद्योगिक निवेश का प्रस्ताव, औद्योगिक नीति तैयार की। बड़े उद्योगपतियों के साथ में चर्चा और भी इसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ में चर्चा विचार विमर्श करके उद्योग नीति हम लोगों ने लाया। अब इस उद्योग नीति को पूरे देश के अच्छे अच्छे उद्योग घराने के लोग भी इसका प्रशंसा किए, क्योंकि इस उद्योग नीति में बहुत सारे ऐसे प्रावधान, सब्सिडी, छूट, चाहे हमारे जो वर्कर्स होंगे उद्योग में उनके लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान, 1000 से ऊपर उद्योग जो लगाते हैं उनको और भी सब्सिडी वगैरह का प्रावधान, सिंगल विंडो से लेकर ऑनलाइन जमीन, इस तरह से बहुत सारे प्रावधान के इससे लोग प्रभावित हुए हैं और काफी उद्योग छत्तीसगढ़ में भी इस 1.5 साल के अंदर छोटे छोटे अगर उद्योग की बात करूं तो 1700 उद्योग तो लग चुके हैं, जिसमें 9000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उसी तरह से अभी देश का दूसरा जो पहले चेन्नई में था सेमीकंडक्टर, उसके उद्योग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है, उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। इसी तरह से डाटा सेंटर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है, उसका भी काम शुरू हो गया है। और कई और नया नया प्रस्ताव हम लोग लगभग 4,50,000 करोड़ से ऊपर का प्रस्ताव इस 1.5 साल के अंतर में बड़े उद्योगों को मिल चुका है। बहुत सारे उद्योग के साथ में हमारा एमयू जैसे बोलते हैं उस तरह से एमयू का भी आजकल उसका हम लोग नाम बदल दिए हैं। सर, एक जैसा आप आंकड़े बता रहे हैं अभी जी, तो जब हम आंकड़े सुनते हैं तो कानों को बहुत अच्छा लगता है, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी आंकड़े होते हैं। लेकिन एक समय था जब छत्तीसगढ़ की छवि थी नक्सलवाद प्रदेश की जी। और छत्तीसगढ़ में अब क्योंकि साई सरकार देश के अलग अलग जगहों पर जा जाकर इन्वेस्टर्स मीट भी कर रही है, आप बता रहे निवेश आ भी रहा है, तो क्या अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की छवि से पूरे तरीके से बाहर निकल गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ के कुछ ही हिस्से में नक्सलवाद हैं और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी अब इसी मंच से बता भी रहे थे कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने
घोषणा किया है कि 2026 तक पूर्ण रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा और समाप्ति की ओर भी है। हो बहुत जाएगा सारे खत्म सर 2026 तक? निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो ठानते हैं उस बात को पूरा करके भी रहते हैं। और इसके ऊपर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, पूरा सरकार इसमें लगा हुआ है। बहुत सारे नक्सली मारे गए हैं, बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण भी लगातार कर रहे हैं और बस्तर का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे शांत वातावरण के आगे ओर बढ़ रहा है। और हम लोगों ने औद्योगिक नीति में जो हमारे नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित लोग हैं और बस्तर क्षेत्र में हमारा उद्योग लगेगा तो उनको 40% अलग से अनुदान देने का भी प्रावधान रखे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में उद्योग का विस्तार हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। और बहुत सारे उद्योग के साथ में हमारे इंटीमेशन हुआ है और आने वाला समय पर 1-1.5 साल में बहुत सारे और भी उद्योग, बड़े बड़े जो उद्योग हैं जी यहाँ सर, ये तक बड़े बड़े उद्योगों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो जो वो तबका है जो मजदूर वर्ग जिसे हम कहते हैं उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके विकास के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए किस दिशा में काम हो रहा है? देखिए, उद्योग नीति हम इसलिए लाए हैं ताकि रोजगार मूलक हो और जो हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार जो उद्योग देगा और उनको अतिरिक्त 20% का प्रावधान हम लोगों ने रखा है और इस तरह से हम लोगों का रोजगार कैसे उपलब्ध हो हमारे श्रमिक भाई बहनों को या पढ़े लिखे नौजवान लोगों को, इसके हिसाब से उद्योग नीति को तैयार किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। वैसे हमारा तो टारगेट है, अब उसमें कितना सफल हो पाते हैं सरकार का काम रहता है कि प्रयास करना जी। बाकी हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 5 लाख लोगों को इस हमारे कार्यकाल का अवधि में रोजगार उपलब्ध हो। इस के ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उद्योग नीति तैयार की है। चलिए सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट आपने सेट किया है वो टारगेट आप जल्दी जल्दी अचीव करें और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्हें इसका फायदा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के इस मंच पर अपना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।